हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं एक्सप्रेस वे सीरीज़ का सेकंड पार्ट स्पीड एक्स। संजय गुप्ता पेश करते हैं स्पीड एक्स, रफ्तार का जुनून। एक्सप्रेस वे में आपने पढ़ा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार कर रहे हैं वारदातें। डोगा को तलाश है मुजरिमों की, उसे मिलते हैं रफ्तार के जुनूनी। साथ ही डोगा को करना है एक्सप्रेस वे पर हुई एक दुर्घटना की साजिश का पर्दाफाश, लेकिन अभी तो उसे बचानी है एक जिंदगी। पागल हो चुके हैं ये लोग, इन्होंने गति को खेल बना दिया है। इन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं रही। इनकी जान पर क्या सिर्फ इन्हीं का हक है? नहीं, इनकी जान पर इनके माता पिता का भी हक है। इनकी जान पर देश का भी हक है। यह बात इन्हें समझानी होगी। कोई भी जोश या जुनून किसी लक्ष्य को पाने के लिए पैदा किया जाता है। मौत को लक्ष्य बनाकर रफ्तार का कौन सा जुनून पैदा कर रही थी तुम धारा? नहीं, तुम्हारे चेहरे पर जो मैं देख रहा हूँ वो रफ्तार का जुनून नहीं है, ये कुछ और है। शायद कोई कुंठा, कोई नफरत, कोई घृणा, कोई वेदना, कोई तड़प। छोड़ो मुझे। और इस झटके से चीख पड़ी थी धारा। धारा के झटके से लड़खड़ा गया डोगा और इस झटके से चीख पड़ी थी धारा। तेरे बाप ने बहुत सिर चढ़ा रखा है तुझे। रफ्तार के इस खेल से दूर रहने को कहा था ना तुझे, नहीं मानी। बार बार मुझसे टकराने चली आती है। टकराने नहीं, हराने के लिए आती हूँ और आती रहूँगी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की विक्रम? तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगी। मैं तो पहले से ही तुम पर मर चुका हूँ। रोको, मैं कहती हूँ रोको भाई। ढीठ लोग बेबस लोगों पर दया नहीं करते, बल्कि उनकी बेबसी और तड़प का मज़ा लेते हैं। ऐसे लोगों को बेबस करने के लिए उनकी रफ्तार की चाबी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। लोगों को बेबस करने के लिए हाथ में चाबी नहीं डोगा, नकेल होनी चाहिए। और तुम्हारी नकेल इस केमिकल के आंखों पर पड़ने के बाद मेरे हाथों में आ जाएगी। ओफ, आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। तुम भले ही डोगा होंगे, मगर विक्रम तोड़े के रास्ते में फिर कभी ना आना डोगा, तोड़ कर रख दूंगा। तभी तो मेरा नाम है विक्रम तोड़े। रोको, उतारो मुझे, वरना मुंह नोच लूंगी मैं तेरा। खिसियानी बिल्ली और करेगी भी क्या, लेकिन मुंह नुचवाने का शौक नहीं है मुझे। जाओ, तू अपने दिन गिनना शुरू कर दे। जरूर गिनूंगा, तुम भी गिनना। तुम्हारी मेरी सगाई का अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तेरी सगाई मौत से करवाऊंगी और उसमें भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं विक्रम। विक्रम तोड़े, यह वही था एक्सप्रेस वे लुटेरा। ओह लोमड़ी, सचमुच परछाई बन गई है ये मेरी। तभी तो उस हर जगह पहुंच जाती है जहां मैं होता हूं। डोगा लिसिस विंग, कुछ पता चला? हाँ, मैं नेट पर वही तो देख रहा था। न्यूज़ में देखा? न्यूज़ के लगभग सभी चैनल्स देख लिए। एक्सप्रेस वे पर किसी दुर्घटना का कोई जिक्र नहीं है। ये पढ़ो, इसमें साफ लिखा है कि मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग पर दो पहिया वाहनों के जाने पर प्रतिबंध है। मुझे भी यही जानकारी थी। मैं सोच रहा था कि शायद ये प्रतिबंध हटा लिया गया हो, इसीलिए मैंने कल तुम्हें तहकीकात करने को कहा था, क्योंकि मैंने खुद एक्सप्रेस वे पर बाइक्स दौड़ती देखी है। फिर वो पुलिस वाला उन घायलों को कहाँ ले गया होगा? बिना एमएलसी किए उन्हें किस अस्पताल में दाखिल करवाया होगा? और एमएलसी मेडिकल लीगल केस की होगी तो उसमें दुर्घटना स्थल का क्या ब्यौरा दिया होगा? सूरज ने चीता को एक्सप्रेसवे लूट और ट्रेन स्टंट के विषय में भी बताया। चीता, मुझे विक्रम तोड़े की बाइक के रजिस्ट्रेशन से उसके एड्रेस आरटीओ से निकलवा के दो। ओके, मैं यह काम कल करवाता हूँ। सूरज जो क्लूज़ इकट्ठे करके लाया था जांच के लिए उन्हें चीता को सौंपने के बाद, इसके अलावा कुछ और ख़ास जो आज रात हुआ हो? कुछ और ख़ास? यह क्या पूछ लिया इसने मुझसे? कैसे बताऊँ इसे लोमड़ी की दास्तान के बारे में? कैसे बताऊँ इसे कुछ और ख़ास के विषय के बारे में? चीता जो मोनिका का भाई है। मोनिका मेरी ज़िंदगी, मेरी मंगेतर। क्या सोचने लगे सूरज? नहीं, कुछ नहीं। चोट सा महसूस किया मैंने चीता के सामने। उससे नज़रें चुराना और क्या था? लोमड़ी के जिस आकर्षण में मैं फंसता जा रहा हूँ यह गलत है, सरासर गलत। मगर डोगा जानता था कि इस केस की तह तक पहुँचने के लिए उसे कई बैरियरों को तोड़ना होगा। डोगा एक बैरियर से तो निकल आया था, मगर दूसरा अभी उसके रास्ते में था।
तुम लोमड़ी, कहा था ना परछाई हूँ तुम्हारी, जहाँ डोगा वहाँ डोगा की परछाई। डोगा, मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहती हूँ, इस खुले आसमान के नीचे, इस सड़क पर जहाँ कोई गति सीमा ना हो। मुझे उड़ने दो डोगा, अपनी बाइक के साथ, अपने साथ। और डोगा बाइक की गति बढ़ाता चला गया। टूटने लगी सभी गति सीमाएं। और तेज डोगा, और तेज। मुझे अधिकतम गति तक जाना है। इतना तेज दौड़ाओ डोगा कि फिजाई डोगा और लोमड़ी की महक से सराबोर हो जाए। ओह वाह डोगा, ये अद्भुत रोमांच है। और तब डोगा ने एक्सीलरेटर को ढीला छोड़ दिया। बाइक वापस 60 की रफ्तार पर लौट आई, मगर पीछे साए साए कर बह रही थी हवा। लोमड़ी पीछे नहीं है। कब गई, कहाँ गई? और ये कौन? ओह, एक्सप्रेसवे पर फिर से मोटरसाइकिल है। ये तो सपना था। उफ, सपने में मैं लोमड़ी के कहने पर 400 की रफ्तार पर भी बाइक दौड़ा गया, जबकि मोनिका कहती रही मैंने गति नहीं बढ़ाई। इस सपने का एक ही मतलब हो सकता है, लोमड़ी मेरे दिमाग पर हावी हो रही है। मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना होगा, निकाल फेंकना होगा लोमड़ी को अपने दिमाग से। हाँ, वो मेरे दिमाग पर ही हावी होने की चेष्टा कर रही है, क्योंकि मेरे दिल में तो है मोनिका। लोमड़ी मेरे दिमाग के रास्ते मेरे दिल में सेंध लगाने की चेष्टा कर रही है। मेरे दिल पर कब्जा करने के लिए मेरे दिमाग पर कब्जा कर रही है। वो लोमड़ी है, चालाक है, मुझ पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। और यह सच है कि अगर मेरा दिमाग हर समय उसके विषय में सोचता रहेगा तो मुमकिन है कि दिल की आवाज़ पर दिमाग की सोच हावी हो जाए और एक दिन वो मेरे दिल में घुसने में भी कामयाब हो जाए। सूरज अपना दिमाग लोमड़ी से भटकाने की चेष्टा कर रहा था। रूटीन एक्सरसाइज में 300 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। इससे तुम शरीर को एक शानदार सुपर फिट शेप व लुक दे सकते हो। कॉन्सेप्ट 300 यानी 25 पुलअप्स, 50 डेड लिफ्ट्स, 50 पुशअप्स, 50 बॉक्स जंप्स, 50 फ्लोर बाइपर्स, 50 क्लीन एंड प्रेस और 60 और पुलअप्स। कम ऑन स्टार्ट गाइज, हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। सूरज भैया, मैंने वर्कआउट पूरा कर लिया है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स जैक्स, अपनी गर्लफ्रेंड रिया के पास जाना है, साफ साफ बताना, सूरज भैया से क्या छिपाना। जैक्स चेंजिंग रूम में तैयार होकर लौटा। बाय बाय जैक्स। ओह, ये लोग स्पीड एक्स, इसे तो मैंने कुछ देर पूर्व सपने में देखा था। मुझे याद आ गया, ऐसे ही लोगों एक्सप्रेसवे पर उन मोटरसाइकिल सवारों के पीछे थे। जैक्स रुको, ये जैकेट बहुत स्मार्ट है, कहाँ से ली? वो सूरज भैया, ये मेरे डैड ने मुझे ला कर दिए, लेकिन उन्होंने मुझे इस कहाँ से इसे ख़रीदा है ये मैं नहीं जानता। शायद तुम्हें बाइक का शौक़ है। हाँ, मेरी उम्र में बाइक का शौक़ किसे नहीं होगा। तो ये है तुम्हारी बाइक? हाँ सूरज भैया, 500 सीसी 3 सिलेंडर इम्पोर्टेड मॉडर्नस KRP रेसर बाइक। बाइक भी पापा ने गिफ्ट की है, मैं कभी कभी चला लेता हूँ। गुड, टेक केयर। हाँ हाय जैक्स, अभी तुम जिम में ही हो? बस निकल ही रहा था रिया। ओह नो, ऐसी ही तो डॉल उस वक्त एक्सप्रेसवे पर भी किसी लड़की की पीठ पर टंगी देखी थी। ऐसा ही लोगो सरकार की कार और उसके बॉडीगार्ड्स की जैकेट पर भी था। क्या है स्पीड एक्स बार बार मेरी निगाहों के सामने क्यों आ रहा है? क्या उस दुर्घटना के समय जैक्स भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस टोली में था? क्या वो डॉल रिया की थी जिसे मैंने सड़क पर से उठाया था? शायद उसे डॉल्स का शौक है। शांतनु, तुम रिया के बारे में कुछ बता रहे थे। वो बाहर ही खड़ी जैक्स का इंतजार कर रही थी। रियली? दोनों फूल और खुशबू की तरह हैं, जहाँ फूल वहाँ खुशबू। यहीं पास में ही रहती है, PG है। अब दोनों पहले वहाँ जाएंगे, फिर एक साथ कॉफ़ी पियेंगे, फिर वहाँ से सीधे कॉलेज। वॉट अ लकी कपल। शांतनु चल यार, तू सूरज भैया को बोर मत कर, उन्हें भी तो जाना होगा मोनिका भाभी से मिलने। मोनिका, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, क्योंकि मेरी सोचें लोमड़ी से प्रभावित हुई है। दिल में तो तुम हो, सोचो में लोमड़ी कैसे हो सकती है? मेरे ख्वाब भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। जब तुम सामने नहीं होती हो तो पलके इसी उम्मीद में तो बंद करता हूँ कि उनमें तुम आओगी ख्वाब बनकर। ये कमबख्त लोमड़ी बीच में कहाँ से आ गई? मैं जानता हूँ कि वो मेरे वजूद के लिए कभी भी खतरा बन सकती है, फिर भी मैं उसे क्यों नहीं रोक पा रहा। न जाने क्या हो जाता है मुझे उसे सामने पाकर।
मोनिका, पता नहीं वो क्यों मुझे पराई नहीं अपनी सी लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उससे मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। मगर अब डोगा अपनी ही इन दलीलों की दलदल से बाहर निकलेगा। जहां डोगा के रास्ते में नजर आएगी लोमड़ी, डोगा अपना रास्ता बदल लेगा। अब लोमड़ी को ना तो डोगा के रास्ते में आने देगा डोगा, और ना ही सूरज और मोनिका के रास्तों को काटने देगा। बौखला कर उठ खड़ी थी रिया। घबराओ नहीं, मैं डोगा हूँ। डॉल्स का बहुत शौक है तुम्हें, बड़ा सहेज कर रखा है इन्हें। बचपन को हमेशा आंखों के सामने रखना चाहती हो, इसे पहचानती हो। शायद ये भी तुम्हारी है। ये डॉल तुम्हें कहाँ मिली? तुमने कहाँ खोई थी? एक्सप्रेस वे पर, मुझे भी वहीं पर मिली। तो तुम कबूल करती हो कि तुम उस दुर्घटना के वक्त एक्सप्रेस वे पर थी, शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ तेज रफ्तार बाइक पर? डोगा वो, अगर तुम सच बोलोगी तो मुझे बहुत सारी बातों को जल्दी ही समझने में आसानी होगी, वरना सच्चाई तक तो मैं पहुंचूंगा ही। डोगा, हम लोग उस दिन एक्सप्रेस वे पर गए थे, रास्ते में गाय आ गई, फिर दुर्घटना हो गई। तो तुम लोगों ने अपने साथियों की खैरियत जानने के लिए वहां रुकना भी ठीक नहीं समझा, क्यों? क्योंकि डोगा सब घबरा गए थे। वहां रुककर कोई कानूनी चक्करों में फंसना नहीं चाहता था। एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिल ले जाना इल्लीगल है। तो फिर तुम लोग टोल स्टेशन को कैसे पार कर पाए? डोगा, लड़कों ने एक्सप्रेस वे पर स्पीड का रोमांच लेने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर राहुल देव को रिश्वत दी थी, और ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। ओह, और वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर वही होगा जो अपनी नौकरी बचाने के लिए दुर्घटना की पूरी खबर ही बचा गया। स्पीड एक्स के बारे में क्या जानती हो? ये नाम मैंने ज़रूर देखा है, पर मेरे ख्याल में कोई मोबिल ऑयल कंपनी का नाम है, जैसे GTX, कैस्ट्रॉल आदि। उफ, ये इसे क्या हुआ? इसके मुंह से झाग निकलने लगा। इसने कोई तेज जहर खा लिया लगता है। डोगा वापस डोगालिसिस विंग पहुंचा। चीता, स्पीड एक्स में ज़रूर कोई रहस्य है। रिया मेरी बातों को घुमा फिरा कर जब जवाब देती रही, मगर स्पीड एक्स का जिक्र आते ही उसने जहर खा लिया। वो तो मैंने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई। यदि ऐसी बात है तो जैक से पता चल सकता है।